अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। यानी कि आपको दो सेट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। हमें इन दो सेट्स पे बताना है कि कौन सा रिलेशन है या ये किस नौइयत के किस स्टेटस के सेट हैं, या आपस में इनका रिलेशन डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी बुक में डेफिनेशन है, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन मेंबर्स, ठीक है। अगर दो सेट हैं हमारे पास ए और बी, ठीक है, तो वो डिसजॉइंट जब कहलाएंगे अगर उनके दरमियान या उन दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन या सेम एलिमेंट ना हो। लेट, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए हमें, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5। अब ये दो सेट्स उन्होंने दे दिए, एक सेट में 1 2 3 है, दूसरे में 4 5 है। अगर हम इन दोनों सेट्स को देखें तो इन दोनों से कॉमन हमारे पास एलिमेंट या मेंबर नहीं है। तो जब दो सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स या मेंबर ना हो तो वो सेट क्या कहलाता है? डिसजॉइंट सेट्स कहलाता है। दे हैव नो कॉमन मेंबर्स हैंस सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। इनके दरमियान कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, इसलिए ए और बी जो सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ओवरलैपिंग देख लेते हैं। टू सेट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। दो सेट हैं एक्स और वाई जो कि ओवरलैपिंग कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन मेंबर एंड नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर सेट, कि उसमें कम से कम एक कॉमन मेंबर हो, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 1 2 4 एंड y इज इक्वल टू 2 3 5 7। वी ऑब्जर्व दैट 2 बिलोंग टू x। हमने यहाँ इसमें ऑब्जर्व किया कि 2 किससे बिलोंग कर रहा है? x वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। एंड 2 ऑल्सो बिलोंग टू कॉमन y। 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट x से भी बिलोंग कर रहा है और सेट y से भी बिलोंग कर रहा है। तो 2 इस कॉमन मेंबर इन बोथ सेट्स। तो क्या है? दो एक कॉमन मेंबर है दोनों सेट्स के दरमियान। एंड नन ऑफ सेट इज सबसेट ऑफ अदर, जबकि दोनों में से कोई भी सेट एक दूसरे का सबसेट नहीं है। ये इसने पॉइंट हमारे पास पहले भी मेंशन किया था यहाँ पे कि नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर सेट, यानी कि वो दोनों सेट जो हैं एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। दो शराइत हैं बेटा, इसमें दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। हैंस एक्स एंड वाई आर ओवरलैपिंग। तो जब ये दोनों पॉइंट्स कंप्लीट होंगे जभी जो है ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे, यानी कि दो सेट्स के दरमियान कम से कम एक एलिमेंट सेम हो और वो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। चलिए बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे ए पार्ट गिवन है, उसमें है आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग, यानी कि दो सेट हमें गिवन है, इसमें हमें बताना है कि डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग सेट है। अब देखें सेट एफ जो है हमारे पास, इसमें तो ज्योमेट्रिकल्स हैं, शेप्स हैं, यानी कि ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया। एफ में तो ये मेंबर हैं और एम में क्या है? प्लेट, जग, कप, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है, कोई भी एक भी मेंबर या एलिमेंट सेम नहीं है। तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास? डिसजॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं सेकंड नंबर पे। ये है होल नंबर 0 1 2 3 एंड नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 भी है और 1 2 3 4 भी है। ओवरलैपिंग के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, मगर यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट कॉमन है, 1 2 3 और 1 2 3। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा उसने क्या कहा था कि दोनों में एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। तो ना ये इसका सबसेट है ना ये इसका सबसेट है। तो जी ये हमारे पास हो गया ओवरलैपिंग। सी सेट है, ए ई आई ओ यू एंड डी है हमारे पास पी क्यू आर, दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ये हो गया बेटा हमारा डिसजॉइंट। फोर पॉइंट है, ए सी डी एफ एंड डी है हमारे पास 1 2 3, इन दोनों में भी कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया?
डिसजॉइंट हो गया। अब जी हमारे पास एक सेट गिवन है 5 पॉइंट में n 1 2 4 6 8 12 24 और 48, और यहाँ पे हमारे पास है m सेट 6 8 12 14 16 18। तो जी इसमें क्या क्या कॉमन है हमारे पास? 6 देखिए कॉमन है, ठीक है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 3 एलिमेंट्स तो हमें कॉमन मिल गए। यहाँ पे 6 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, और ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा? ओवरलैपिंग। सिक्स है n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 10 to 40, यानी कि नेचुरल नंबर का एक सेट बनाए जो कहाँ तक है? 10 से लेके 40 तक है। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इसको मैं टेबुलर में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। 10 11 12 13 ऐसे करके ये आ रही है नॉर्मल काउंटिंग 40 तक। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? सेट ऑफ होल नंबर अप टू 40, यानी कि होल नंबर का सेट है 0 से लेके 1 2 3, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 और लेके कहाँ तक? अप टू 40 तक, यानी कि 40 तक। अब देखें 1 2 3 4 9 तक हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 कॉमन आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 14 15 16 ऐसे जो है ये 40 तक कॉमन आ जाएगा जी। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे एलिमेंट जो है सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं सेट ई है 2 4 6, इवन नंबर चल रहे हैं 8 10, ठीक है, एंड है वो है 5 10 15 20। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको और एक्सपेंड करें या और इसको फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कुछ आ सकता है। 6 चल रहा है ना, 6 के बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा हमारे पास 10 एंड सो ऑन, फिर 10 के बाद आ जाएगा 12, फिर 14, फिर 16, और यहाँ पे देखिए हमारे पास चल रहा है 5 10 15 20, फिर आएगा 25, और ऐसे फिर ये सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 10 आ गया तो 10 तो हमारे पास मैच हो गया। अब 10 से आगे तक जा रहा है तो ये होगा समझ लें 12 14 16 18 20, तो फिर 20 भी कॉमन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर अगर इसमें 30 आ रहा है तो 30 भी इसमें कॉमन हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ओवर लैपिंग सेट हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कह रहा है आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसमें से शनाख्त करनी है कि कौन सा सेट हमारे पास डिसजॉइंट है और कौन सा सेट हमारे पास ओवरलैपिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 से आप तकरीबन आइडिया लगा चुके होंगे, ठीक है, और कुछ आपकी जो परेशानी वो भी दूर हुई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कर सकते हैं। देखें एफ़ में है हमारे पास 2 और 3, इसमें हमारे पास 1 4 6 8 कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास ये हो गया डिसजॉइंट। 2 3 5 7 9 और यहाँ पे आ गया 1 3 5, ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स तो समझ लें, 2 मेंबर तो यहीं कॉपी हो गए, और ये मज़ीद आगे चलेगा तो और भी कॉपी हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ओवरलैपिंग। एन वाला है हमारे पास ए ई आई ओ यू एंड जी सेट है हमारे पास एच ओ सी के वाई। तो ओ यहाँ पे देखें हमारे पास सेम एलिमेंट, तो ये भी हो गया जी हमारे पास ओवर लैपिंग। यहाँ पे होल नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास डिसजॉइंट, ठीक है। पी इज इक्वल टू प्लेट जग कप एंड डी इज इक्वल टू एफ ई एस एल, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी बेटा हमारे पास हो गया डिसजॉइंट। क्यों? हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल शेप का है
स्टार है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ओवल है, एंड ई इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। तो ये भी हमारे पास हो गया जी डिसजॉइंट। एंड ए इज इक्वल टू 10 20 30, 10 की सीरीज़ चल रही है। बी इज इक्वल टू 4 8 12। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 4 8 12 इसको हम आगे और चलते हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ हो जाएगा। ठीक है, हम इसको आगे लेके चलते हैं तो फिर ये आ जाएगा 4 4 का गैप आ रहा है, यानी कि समझ लें 4 के मल्टीपल्स चल रहे हैं हमारे पास। ही 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 4 6 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 4 8 ज़ा 32 4 10 ज़ा 40 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। इसको भी हम देखते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 10 की सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40 50 एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये। ठीक है, अब देखें जी 50 कॉमन आ गया है हमारे पास। ठीक है, ये ना 40 कॉमन आ गया है, तो जी 2 एलिमेंट तो कॉमन आ गए, समझ लें और भी मज़ीद आ जाएंगे अगर हम आगे चलेंगे तो जी हमारे पास हो गया है ओवरलैपिंग।